Okay, students. Now, next point, promoting the foundation of Muslim League. The third point is backwardness in social and cultural field. Okay. Now, ये अगर बात की जाए तो इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे शुरू किया. ठीक है. जब वेस्टर्न एजुकेशन शुरू किया गया तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा. ठीक है. और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज जो मतलब यूज की जा रही थी उसकी जगह पे रिप्लेस करके इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो गई. अभी मुस्लिम लोग अपने कल्चर और अपने एजुकेशन के ऊपर उनको पूरा फेथ था, वो प्राउड फील कर रहे थे, तो उन्होंने ये वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया नहीं. देखो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे इम्बेलेंस आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि मतलब किस तरह से एक पूरा माहौल क्रिएट हो गया. ठीक है. देखो, मुस्लिम ने इंग्लिश एजुकेशन को नहीं अपनाया, समझ में आया. तो किसने अपनाया? तो कि हिंदूज एडॉप्टेड द वेस्टर्न कल्चर एंड वेयर अहेड इन एवरी स्पीयर. तो अभी आप ब्रिटिशर की इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा था और एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोग या कास्ट वाले लोग वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब वो पूरा अलग हो गया. और दूसरे जो कर रहे हैं वो उनके साथ मतलब वो कोई भी जगह जॉब निकलेगा, अपॉर्चुनिटीज होगी तो उनको मिलेगी क्योंकि उन्होंने अपनाया है. ओके. तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड में हिंदूज लोग आगे हो गए थे. ओके. और मुस्लिम लोगों ने अपने कल्चर को प्राउड फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया नहीं. तो ये आपका हो गया कि इस तरह से भी मुस्लिम जो थे वो बैकवर्ड चले गए. ठीक है. और आगे आप जाओगे तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. अभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कोई मतलब एक छोटी सी कोई लाइन नहीं है कि जिसको आप समझ जाओ. आप मतलब उसको आपको और डीप में जाके समझना पड़ेगा. तो 1857 का रिवोल्ट भी आप देख लो, जो हमने आगे बात किया था. ओके. तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें मुस्लिम और हिंदू साथ में आके अच्छा वाला एक मूवमेंट किया था. ब्रिटिशर को ये अच्छा नहीं लगा था, उनको पता था कि ये साथ में रहेंगे तो मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. तो वहां से ही उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शुरू किया था. ठीक है. दूसरा अगर देखने जाए तो हमने आगे के जो पॉइंट देखे थे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरली अगर देखने जाए तो मुस्लिम लोग पीछे रह गए थे. ओके. क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा था, उनको मतलब एजुकेशन का भी आपने देखा. ठीक है. दे वर नॉट गेटिंग जॉब. आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जिसमें था वो भी ठप हो गया था. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस, बहुत सारी चीजें साथ में आके आप देखने जाओगे तो मुस्लिम थे वो बहुत वीक हो गए थे. ओके. और आगे बढ़ते हैं तो अभी देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि भाई मुस्लिम थे उनको अलग रखा जा रहा था. किसने रखा था? ब्रिटिशर ने. नो फेथ, नो लॉयलिटी, वो वाला पॉइंट आपको याद रखना. अभी हुआ ऐसा कि ये हिंदूज का जो मतलब ये इंडियन कांग्रेस था ये हमारा, वो मतलब थोड़ा मूवमेंट और आगे बढ़ने लगा. तो ब्रिटिशर्स को क्या फील हुआ कि मुस्लिम तो ऑलरेडी अभी वीक हो चुके हैं, ना वो हमारे सामने रिवोल्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली सब जगह पे वो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड चले गए हैं. ओके. तो उन्होंने क्या अपनाया कि हिंदूज लोग जो हमको परेशान कर रहे हैं, तो अभी मुस्लिम के साइड उन्होंने मतलब हेल्प करना शुरू कर दिया, एनकरेज करना शुरू कर दिया. ओके. देखो यहाँ पे टॉपिक बदल रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हिंदूज का जो प्रेशर बढ़ने लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो यहाँ पे मुस्लिम को भी फायदा हो रहा है. पहले मुस्लिम को फायदा नहीं हो रहा था, हिंदूज को हो रहा था. अभी आप समझ रहे हो ना इस तरह से कैसे टोपी को मतलब पहनाया जा रहा है. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं तो ये था आपका डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी. अभी और आगे डीप में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किस तरह से मतलब वो इफेक्ट में लाएंगे. ठीक है. तो अभी ब्रिटिशर क्या हो गए कि सोचो मतलब एक पर्टिकुलर लोगों के पास कुछ नहीं है, सोशली, इकोनॉमिकली आप सब बैकवर्ड है, उनके पास कुछ नहीं है, दे आर वेरी पुअर. ओके. अगर उनको कोई हेल्प करेगा तो आप सोचो मतलब रिएक्शन क्या आएगा. तो ब्रिटिशर ने बिकेम चैंपियन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी. इसमें आपको इस तरह से लेना है कि अभी उन्होंने मुस्लिम लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया. ओके. एनकरेज कम्युनलिज्म. ओके. कम्युनलिज्म को तो आपको पता है. देखो क्या कहते थे, हिंदूज को ऐसा कहते थे कि मुस्लिम आर प्लंडरर्स. ओके. टायरेनिकल बिगोट्स. और इस तरह से हिंदूज के दिमाग में हेट्रेड क्रिएट किया. ठीक है. अभी आपको बिगोट्स का मतलब होता है नेरो माइंडेडनेस एंड टायरेनिकल का मीनिंग होता है अनजस्ट पावर. तो यहाँ पे इस तरह से फैलाया जा रहा था कि मुस्लिम लोग बाहर से आए थे, वो आपके ऊपर रूल कर रहे थे, उनका खुद का जो नेरो माइंडेडनेस था वो आपके ऊपर थोपा गया.
उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते थे। ये वाला जो पूरा एक क्रिएशन था वो उसको साथ में लाए, ओके। और हिंदूज के बीच में हेट्रेड का एक माहौल क्रिएट किया गया। अभी यहाँ पे मैं स्टॉप हो जाता हूँ, थोड़ा और आपको डीप में बता देता हूँ। देखो बच्चों, हमने जब आगे का हिस्ट्री देखा तो आपको पता है कि आप हिटलर ले लो, मुसोलिनी ले लो, या कोई भी कंट्रीज को ले लो, उस वक्त की अगर हम बात करें तो कोई भी राजा थे वो दूसरे राजा के ऊपर एक्सपांड थियरी चल रहा था, मतलब उसका पूरा किंगडम ले लेना, उसको अपने एक्सपांड करना और बड़ा करना, ये वाला थियरी पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। तो अभी भी राइट नाउ ऑल्सो सिचुएशन क्या है, मतलब ब्रिटिशर ने जो जो पॉइंट हमको देके गए थे ना, वो आज बहुत बड़ा बनियन ट्री बन गया है, ओके। उसी हिसाब से उनका जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था वो चले गए, लेकिन यहाँ पे हमारे दिमाग में ये सब कुछ वो छोड़ के गए हैं। अभी भी मतलब हम उसको रोज पानी पिलाते हैं। वो जो पेड़ उन्होंने ग्रो करके गए थे उसको रोज पानी पिलाने का काम, फर्टिलाइजर देने का काम हम सब कर रहे हैं, ओके। मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहता हूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हिंदूज को मतलब किस तरह से पेंट किया गया मुस्लिम के सामने, तो कि हिंदू रूलर्स वेर क्रूअल। यहां पे मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूं, ऐसी बात मुस्लिम्स को बताई जा रही थी कि हिंदू राजा थे वो क्रूअल थे, ओके। मुस्लिम को इस तरह से मतलब बताया गया था, हिंदूज को ऐसा बताया गया था कि वो अनजस्ट थे, टायरेनिकल बिगोट्स थे, ओके, प्लंडरर थे, दूसरे देश जाए थे, तुम्हारे देश में राज कर रहे थे। हिंदू राजा को, मुस्लिम को ऐसे बताया गया कि हिंदू राजा थे वो क्रूअल थे। दोनों के कान में मतलब तेल डालने का काम शुरू हो गया था, ओके। ये है आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और आगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी देखो मैंने आपको कहा एक लाइन में पूरा नहीं होगा आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब ऐसे ही मतलब कोई पेड़ है वो बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर 1900 का पार्टीशन आप देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, आगे का लेसन हमने देखा है, पूरा आपको पता है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट वाले वेस्ट वाले आपको पता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स देखने जाएंगे। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था, तो कि वहां से बाहर से मतलब बंदे को भेजा गया था और यहाँ पे मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को अलग मेंबर्स रखने का, पूरा अलग इलेक्शन करने का, ये वाला एक सिचुएशन क्रिएट किया गया था। ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स है, ओके। तो मतलब कंप्लीट प्लानिंग था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो 1857 के रिवोल्ट में थे मतलब एक्टेड एज ए ब्रदर्स विदाउट एनी डिसयूनिटी, यहाँ पे उनको अलग करने की कोशिश की जा रही है, ओके। जब तक हमारे दिमाग में से ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स पेड़ लगा के गए हैं, जिसको आज मीडिया और बहुत सारे लोग पानी पिला रहे हैं, शायद हम भी कभी कभी व्हाट्सएप और फेसबुक में पानी पिलाने का काम करते हैं, ये हमारे दिमाग में आज भी वो जहर फैला हुआ है, क्योंकि ये जहर फैलाने वाले को शायद ये हिस्ट्री पता नहीं होगा, ओके। आपको और मुझे पता है, तो हमारे दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि भाई कोई भी चीज को आगे बढ़ाने से पहले उसका पूरा हिस्ट्री देख लेना है। तो ये सब कुछ तो वो हमको दे के गए हैं और हमने मतलब वो छोटा सा बच्चा था उसको आज बड़ा कर दिया है। आया समझ में? इससे होगा क्या, तो कि हमारा जो देश है वो हमारा है, किसी और का नहीं है। अवर कंट्री विल नेवर प्रोग्रेस अगर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर हमको दे के गए हैं उसको अगर कंटिन्यू किया गया, ओके। कंटिन्यू कौन करता है? आम लोग नहीं करते, कॉमन पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। लेकिन दूसरे जो मतलब लोग होते हैं, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं, तो वो लोग इसको मतलब पेड़ को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा देश कभी आगे बढ़ेगा नहीं, ओके। भारत देश के बहुत सारे एजुकेटेड लोग, डॉक्टर से लेके आप बहुत सारे लोग देख लो, तो दे गो आउट ऑफ कंट्री फॉर प्रोग्रेस। क्यों भाई जाना पड़ता है? हमारे देश में क्यों हम नहीं रहते? हम अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं करते? आप नासा को देख लो, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट का देख लो, तो सब जगह पे भारत के लोग होते हैं। यहाँ से गए हैं, वो एजुकेशन यहाँ से लिया है, दिमाग यहाँ का है, बर्थ यहाँ का है, और हम वहां जाते हैं अच्छे पैसे कमाने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज क्यों क्रिएट नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे ये वाली पॉलिसी हमको आगे बढ़ने नहीं देती। आया समझ में? मतलब देश अगर पैसे वाला बनेगा, इकोनॉमिक कंडीशन और अच्छी होगी, तो हमारे देश में हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे बढ़ने की। लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि सबको अपनी अपनी रोटियां सेकनी है, ओके। बस इतना रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा इसलिए, ओके।
तो ये वाला पॉइंट शायद आपको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, तो मतलब देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।